Good morning, students. Today we will see our chapter number 16, My House. Remaining exercise, that is from the question number 5 to question number 8. Question number 5, one word. Number 1, with which things is a पक्का house made? यानी पक्का हाउस जो है वो कौन से चीज़ों से बनता है? तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी है. आंसर सीमेंट, सैंड एंड आयरन. Number 2, what do people use to enter their houses in Assam where there is heavy rainfall? यानी आसाम में जबकि बहुत रेनफॉल ज़्यादा बारिश आती है, वहाँ पे लोग घरों में एंटर कैसे करते हैं? क्योंकि आसाम में तो बाम्बू के ऊपर घर होते हैं, है ना? बहुत 10 to 12 फीट ऊंचे ऐसे बाम्बू के ऊपर घर होते हैं. तो वो लोग घर में कैसे जाते हैं? तो आंसर इज अ लैडर यानी सीढ़ियों से. Number 3, what is the building in which many families can stay on different floors known as? यानी एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती है अलग अलग फ्लोर पे, उसे क्या बोलते हैं? तो आंसर इज अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जिसे हम लोग हाई राइज बिल्डिंग भी बोलते हैं, जो कि बहुत ऊंची ऊंची होती है. ओके. नंबर 4, व्हाट इज द हाउस बिल्ट ऑन अ बोट ऑन द लेक शोन एज? यानी लेक में जो हाउस लेक में भी जो हाउस बनाते हैं, मीन हाउस बनाते इन द सेंस हाउस बिल्ट ऑन अ बोट पे जो हाउस बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है? तो आंसर इज अ हाउस बोट, जो कि मोस्ट ऑफ डल लेक कश्मीर में हमें दिखती है. नंबर 5, इन विच इंडियन स्टेट डज इट रेन फॉर मोस्ट ऑफ द डेज इन अ ईयर? यानी साल के मोस्ट ऑफ डेज में बहुत ज़्यादा बारिश आती है, वो स्टेट कौन सा है? तो आंसर इज आसाम. यहाँ पे मोस्ट ऑफ बारिश ही रहती है ज़्यादातर. ठीक है. नंबर 6, व्हाट इज एन इग्लू? ये इग्लू क्या है? तो आंसर में है अ हाउस मेड ऑफ आइस, यानी कि स्नो हाउस. यानी जो आइस से बना हुआ जो घर होता है उसे इग्लू कहा जाता है. Question number 6. Answer the following questions. Number 1. Why are houses made on bamboo pillars where भूपेन लिव्स? यानी जहाँ पे भूपेन रहता है वहाँ बाम्बू पिलर्स पे घर क्यों बने होते हैं? तो आंसर इज भूपेन लिव्स इन आसाम. इट रेन्स हेवीली इन आसाम, सो हाउसेस आर मेड ऑन बाम्बू पिलर्स टू प्रिवेंट वाटर एंटरिंग इनटू रूम्स. भूपेन जो है वो आसाम में रहता है. अभी हम लोगों ने देखा कि आसाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा साल के ज़्यादा से ज़्यादा दिन तो बारिश ही होता है. ठीक है. तो बाम्बू पिलर्स इसलिए लगाए जाते हैं कि पानी उनके घर में अंदर रूम्स में ना घुसे. ठीक है. इसीलिए बाम्बू पिलर्स के ऊपर ये घर होता है, भूपेन का घर है. नंबर 2, हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेस? यानी ऐसे घर में लोग अंदर कैसे जाते हैं, एंटर कैसे करते हैं? तो पीपल यूज लैडर्स टू एंटर दिस हाउसेस. लोग जो है वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 3, what kind of roofs do Bhupen's house have? Why are they made like this? भूपेन के घर के रूफ जो है, छत, वो कैसे होते हैं और ये छत ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? तो आंसर इज दिस हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ्स. उनके घर के रूफ कैसे होते हैं? स्लैंटिंग, यानी ऐसे अगर आइस भी गिरे या बारिश भी गिरे तो घसीटते हुए वो नीचे आ जाए घिस के. ओके. तो उसे बोलते हैं स्लैंटिंग रूफ्स. एज अ रिजल्ट द रेन वाटर डज नॉट कॉज लीक्स इन द रूफ्स. वहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो वो पानी ऊपर छत पे अगर स्टोर हो जाए, अगर हमारे जैसा ऊपर जैसे फ्लैट रूफ है वैसे अगर रहे तो वो तो पानी जम के हमारे घर में लीक होने लगेगा, है ना? लेकिन ऐसे अगर भूपेन के हाउस में भी या फिर आसाम में भी ऐसे अगर रूफ्स होते हैं तो वो तो लीक होते जाएगा, इसलिए वहाँ का पानी गिर जाना चाहिए नीचे, इसलिए स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं. देन नंबर 4, एट नाइट द लैडर इज रिमूव फ्रॉम भूपेन्स हाउस. कैन यू टेल वाई? रात में भूपेन के घर का जो लैडर होता है, सीढ़ियाँ, उसको ऊपर उठा के रख दिया जाता है. तो आप बता सकते हैं क्यों? तो आंसर इज दिस इज डन टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस. वो इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि हार्मफुल एनिमल्स यानी डरावने डेंजरस एनिमल्स वहाँ पे आके वो सीढ़ियों के ऊपर से अंदर ना घुसे, इसलिए वो सीढ़ी रिमूव करके
रख देते हैं अंदर। नंबर 5, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस? चमेली का घर कौन से एरिया में है? तो चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। चमेली का हाउस मनाली में है जो कि एक हिली एरिया है। नंबर 6, व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस? चमेली और भूपेन हाउस में क्या सिमिलरिटीज है, क्या समानता है? तो आंसर इज बोथ द हाउसेस हैव अ स्लैंटिंग रूफ्स। दोनों के घर के छत कैसे स्लैंटिंग है, क्योंकि चमेली भी हिली एरिया में रहती है तो वहाँ पे भी आइस वगैरह गिरता है, तो वो भी गिर जाना चाहिए नीचे, इसलिए स्लैंटिंग होता है। एंड भूपेन्स के यहाँ पे बहुत बारिश होती है तो वो बारिश भी नीचे गिर जानी चाहिए, इसलिए स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं। ये है सिमिलरिटी दोनों के हाउसेस में। नंबर 7, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? ये जो स्लैंटिंग रूफ्स है वो उनके एरिया में जो स्लैंटिंग रूफ्स है वो कैसे हेल्प करते हैं? तो आंसर इज सच रूफ डज नॉट अलाउ रेन वाटर और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ। ये जो स्लैंटिंग रूफ्स है ये ना ही बारिश का पानी स्टोर करके रखता है छत पे और ना ही स्नो को स्टोर करके रखता है, उसे गिरा देता है, राइट। नंबर 8, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन पक्का हाउस? पक्का हाउसेस में रहने के क्या बेनिफिट्स है? तो आंसर इज इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड जॉइंटेड बाय सीमेंट। वो ब्रिक्स से बने होते हैं जो कि सीमेंट से जॉइंट होते हैं वो ब्रिक्स, और इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके कारण वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय टू विंड्स फ्लूट्स एंड अदर थिंग्स। तो इसीलिए वो इजीली डिस्ट्रॉय यानी टूट नहीं सकते हैं, चाहे कितनी भी हवा आए तेज़ी से या फिर तूफान आए या फिर कुछ ऐसी स्टॉर्म आए, ऐसे अदर थिंग से भी वो टूटता नहीं है पक्का हाउस। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स? जो लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहते हैं वो अपने घर में कैसे जाते हैं, वो ऊपर कैसे चढ़ते हैं? तो पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स थ्रू स्टेयर्स एंड लिफ्ट। सीढ़ियों से या फिर लिफ्ट से वो ऊपर बिल्डिंग में जा सकते हैं। देन नंबर 10, हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस? ये जो हाउस बोट है वो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस से अलग क्यों है? तो आंसर इज हाउस बोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेस बिकॉज हाउस बोट्स डोंट स्टे एट वन प्लेस, दे कीप मूविंग अनलाइक अदर हाउसेस। यानी हाउस बोट जो है वो हाउस बोट एक जगह पे नहीं रहती है, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहती है, ठीक है, और इसलिए वो डिफरेंट है, हाउस बोट अलग अदर हाउसेस से डिफरेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं, ये पिक्चर को आपको देख के उन मैच करना है ना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैच किया हुआ है। फर्स्ट इज इग्लू, स्नो हाउस है। देन सेकंड वन इज बोट, हाउस बोट। नंबर 3 इज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। देन नंबर 4 इज टेंट, है ना, ये रस्सियाँ दिख रही है आपको जो बांधी हुई है, दैट इज टेंट। एंड नंबर 5 जो है वो है हट। एंड उसके नीचे जो है दैट इज बुंगो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। हमें कच्चा हाउस और पक्का हाउस यहाँ ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। आप अपने तरीके से कच्चा हाउस और पक्का हाउस ड्रॉ कर सकते हो जिसे आप नाम भी दोगे। ओके, सो हियर इज अवर रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑल्सो completed. You have to do copy in your EVS notebook. This is your homework. Okay, so in next lecture we will see our new chapter. Till then, take care, bye bye.